कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की कृषि विभाग की समीक्षा बैठक। किसानों को मिलने वाले सम्मान निधि की अड़चनों को दूर करने का अधिकारियों को दिए निर्देश। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक ने राज्यपाल से की मुलाकात। जोशीमठ भू-धसाव के परिक्षेत्र में संस्थान के अध्ययन और प्रयासों को दी मंजूरी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाला बिल लाओ इनाम पाओ योजना का दूसरा मासिक लकी ड्रॉ। 1500 विजेताओं को मिले इनाम। भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस। आज प्रदेश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रदर्शन में लेंगे भाग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर देहरादून से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में आज प्रदर्शन करने वाली है प्रदेश भर में। और भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा नैनीताल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हल्द्वानी में करेंगे प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून के गांधी पार्क में विरोध जताएंगे। पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस वार्ता कर युवाओं की आवाज उठाते नजर आएंगे। ये आपको बता रहे हैं देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाली है। भर्ती घोटाले के विरोध में ये प्रदर्शन आज प्रदेश भर में किया जाएगा। जहां प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा नैनीताल में, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हल्द्वानी में प्रदर्शन करते नजर आएंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन करेंगे। और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस वार्ता कर युवाओं की आवाज उठाएंगे। तो कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाले, यानी पूरे उत्तराखंड में आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बता दें, भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जहां प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा नैनीताल में प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हल्द्वानी में प्रदर्शन करेंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ आकाश, हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करने वाली है भर्ती घोटाले को लेकर। तमाम जानकारियां इसको लेकर किस तरीके से आज प्रदर्शन देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर के लगातार इस बात को कांग्रेस काफी मुखरता से नजर आई है। और कह सकते हैं कि पिछली बार जब देखा गया था कि यूपी 80 पर जब भर्ती घोटाला सामने आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं एसआईटी के गठन के बाद एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई जो है की थी, जिसमें 44 से 45 लोगों को जो है जेल के सलाखों के पीछे जो है भिजवाया था। वहीं अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से हाल ही में पटवारी भर्ती लेखपाल जो हुई थी, उसका भी कहीं ना कहीं जो पेपर है वो एक तरीके से लीक हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी आक्रामक इस बात को लेकर के नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, वो हल्द्वानी नैनीताल में जो है प्रदर्शन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हल्द्वानी में जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वो आज गांधी पार्क में जो है मौन उपवास पे जो है बैठेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो प्रीतम सिंह हैं, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कह सकते हैं कि चौतरफा कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश जो है आज कांग्रेस की नजर आएगी पूरे प्रदेश भर में। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस कांग्रेस के ऊपर लगातार मुद्दे को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं है, हर कोई नेता, यानी कि हर कोई जो नेता है वो अपनी अपनी अलग अलग राह चुनता है, अलग अलग अपनी तरफ से जो है कोशिश करता है बयानबाजी की या फिर सरकार को घेरने की। लेकिन भर्ती घोटाले के मुद्दे को लेकर के आज तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो एकजुटता के साथ जो है नजर आएंगे। और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश भर में इस मुद्दे को लेकर के जो है कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। और साथ ही साथ जो चारों बड़े नेता है वो आज कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, यानी आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिलेगा भर्ती घोटाले को लेकर। शुक्रिया आपका। तो ये खबर आपको बता रहे थे देहरादून से, जहां भर्ती घोटाले को लेकर आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा पूरे प्रदेश में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर कलाचंद साई ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से
राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने निदेशक से जोशीमठ भू धसाव के बारे में किए जा रहे संस्थान के अध्ययन और प्रयासों की जानकारी ली। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में अशोक लीलैंड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अशोका लीलैंड के कर्मचारियों की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने नहीं आ रहा, जिसके चलते आज उन्होंने पकोड़ा तलकर अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने के बावजूद भी डिग्री को फर्जी बताया गया है और लगभग 300 कर्मचारियों को अशोका लीलैंड से बाहर निकाल दिया गया है, जिससे 300 परिवार का जीवन संकट में आ गया है। इसलिए हमने अपने परिवार को पालने के लिए पकोड़ा तलना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों पर भीख भी मांगेंगे, जूते पॉलिश भी करेंगे, क्योंकि जो डिग्री हमको दी गई है उसको अशोका लीलैंड के फर्जी बता दिया गया है, जिसके कारण हमारा भविष्य खतरे में पड़ गया है। अगर सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आता है द्वारा, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के जो वीसी साहब है वो नहीं देख रहे हैं। मतलब ठीक है, आज हम बेरोजगार हो गया, यहाँ रोड में भीख मांगेंगे। सर अभी तो हमने पकौड़े तले हैं, आगे हम जूते पॉलिश करेंगे, फिर हम रोड पर झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे। सरकार हमको क्या क्या कराने को मजबूर कर रही है, तो हम वही चीज़ हम करते जाएंगे। हमने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से एक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किए और जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए गए विनय कुमार पाठक जी उसमें पूर्व कुलपति रहे थे, उनके द्वारा एक कोर्स संचालित किए गए थे और जिनको चलाने के लिए उन्होंने अपना एक सहायक केंद्र स्मार्ट स्किल से है उसके द्वारा इसको चलाया गया। उस एमओयू को छात्र छात्राओं से गोपनीय तरीके से वो एमओयू गोपनीय किया था और हम लोगों को स्थायी जॉब का आश्वासन देके इन्होंने हम लोगों से कोर्स करवाया और आज इन्होंने हम लोगों को एक फर्जी डिप्लोमा देके बाहर निकाल दिया है। अब कंपनी बोलती है कि आप लोगों के एमओयू में जॉब नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही कड़ाके की ठंड के चलते गरीबों और जरूरतमंदों को तहसील में गर्म कंबल भी बांटे। उसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कोटिक मेले में प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां उत्तराखंड की पहचान ब्रह्मकमल टोपी पहनकर उनका स्वागत किया गया, यानी ब्रह्मकमल कोटी उन्हें पहनाई गई और मुख्यमंत्री ने मेला आयोजकों और मेले में उपस्थित आम जनता को मकर संक्रांति की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दोबारा फरवरी माह में परीक्षा आयोजित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर नकल करने वाले छात्रों को 10 साल तक परीक्षा देने से वंचित रखा जाएगा। गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन बैंक पे कुछ लीक हुआ है, तो हमने तत्काल कार्रवाई करी है। 5 के 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है और साथ ही परीक्षा की नई तिथि भी घोषित कर दी गई है। और इस परीक्षा में जाने के लिए क्योंकि हमारे बच्चों को, बेटे बेटियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार का शुल्क न देना पड़े, एक तो परीक्षा उनके लिए निःशुल्क होगी, दूसरा उस दिन जिनके पास एडमिट कार्ड होगा, उत्तराखंड सरकार की जो परिवहन निगम की बसें हैं उन बसों में उनकी यात्रा भी निःशुल्क होगी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए हम और कड़ा प्रावधान करने वाले मंत्रिमंडल में हमने तय किया है कि अब 10 साल तक की कैद, उनकी सारी नकल कराने वालों की सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस लाइन में महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा की गई कि महिला अपराध को कैसे घटाया जाए। वहीं महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि पहले की अपेक्षा महिलाओं में जागरूकता आई है। राज्य महिला आयोग सेमिनार में डीजीपी अशोक कुमार भी शामिल हुए। ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं।
तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहां आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियां होती हैं उनकी बात होती है। तो आज इसके बाद भी आगे कार्यक्रम जारी रहेगा जहां बढ़िया तरीके से एक दूसरे से बातचीत होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में इस तरह का ये एक पहल हुई है जहां हम समझने का प्रयास करें कि महिला थानों की कितनी आवश्यकता है। डीजीपी अशोक कुमार जी ने भी ये बात कही है और हम भी यही कह रहे हैं कि आप सही गलत को आप बाद में देखें। पहले जो महिला आपके पास बार बार आ रही, पहले उसकी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, वो संतुष्ट हो जाए कि मेरी एप्लीकेशन ले ली गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, फिर आप उसमें जांच करें ना। जांच का विषय बाद में बन जाता है कि गलत क्या है सही क्या है। इसलिए हम मजबूती से बार बार यही बात करते हैं और आप सुने उनकी बात, जब चाहे वो रात आपको फ़ोन करती हैं चाहे वो दिन में करती हैं, पहले महिला की समस्या सुने। आयोग भी अपनी तरह से पूरी तरह से लगा है कि हमारी कोशिश है कि हम प्रत्येक पीड़ित महिला तक की बात सुने और उसका समाधान करें। अब पुलिस का किस प्रकार से सहयोग मिले हमें भी और उनको भी, इसलिए आज ये कार्यशाला हम लोगों के द्वारा की जा रही, महिला आयोग के द्वारा की जाएगी। देहरादून में 2015-16 में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले मामले की जांच लगातार जारी है, जिसके चलते अब 20 संदिग्ध सब इंस्पेक्टर को जांच चलने तक निलंबित किया गया है। अब तक जांच पड़ताल में लगभग 40 से अधिक दरोगा परीक्षा में धांधली कर नियुक्ति पाने का आरोप है। आशंका जताई जा रही है कि नियुक्ति पाने वाले कई दरोगा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं, जिसके चलते विजिलेंस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। वहीं दरोगा के निलंबन को लेकर एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के तहत की गई है। जांच पूरी नहीं होने तक संदिग्ध 20 दरोगा निलंबित रहेंगे। ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा पेशिया इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेलाकुई के ग्रोथ सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक जैकॉर्ड पावरलूम इकाई का उद्घाटन किया। साथ ही उस उद्योग से जुड़े कर्मियों से चर्चा की। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विगत 5 से 7 वर्षों में रेशम फेडरेशन द्वारा लगभग 1 करोड़ 20 लाख के रेशम एवं रेशम मिश्रित वस्तुओं का विक्रय किया गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 45 लाख के वस्त्र अब तक बेचे गए हैं, जबकि इस साल फेडरेशन 50 लाख का विक्रय लक्ष्य निर्धारित किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने ओली रोपवे, महोरबाग, शंकराचार्य मठ, जेपी कॉलोनी आदि भू धसाव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भू वैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि ओली रोपने और शंकराचार्य मठ के निकट वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही इससे संबंधित अधिकारियों को दरारों के पैटर्न और बढ़ोतरी की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। क्रैक्स एक लाइन से डेवलप हो रहा है। जो आपका मनोहर बाग वाला फैसेट है, जो एरिया है, उस एरिया में ज़्यादा है। इस एरिया में देख रहा हूँ जो मठ वाला फैसेट एरिया है उसमें कम। तो ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये एक सारे क्रैक्स एक साथ मिले तो मिलने की दशा में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। प्लस हमको भी देखना पड़ेगा जो टावर है वहाँ क्रैक्स उसको मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है टीम, जो अंदर का पूरा प्रोफाइल देखेगी, अंदर का पानी का बहाव क्या है, किस तरह का चैनल बने हुए हैं, वो सारी जांच करके हमें रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पंच बद्रियों में से एक है भगवान आदि बद्री धाम,
जिसके कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। जहां प्रथम श्रृंगार दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बता दें, इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ पौष माह में ही बंद रहते हैं, जिसके खुलने के साथ ही यहां शीतकालीन पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेले शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल की जगह जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने प्रतिनिधि के रूप में किया। जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने कर्णप्रयाग विधायक के निर्देश पर मेला समिति को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। में प्रथम बद्री चलाई गई आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री मतलब बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में महोदय मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, आदि बद्री में भगवान विष्णु जी खड़े रूप में विराजमान है। खड़े रूप में तपस्या, बद्रीनाथ में पद्मासन। नियम वही है बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा, ये डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। महोदय साल में यहाँ पे 1 महीने कपाट बंद होते हैं। साल जो है 15 जनवरी प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आदि बद्रीनाथ जी के कपाट यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। और तो अब 5 बजे से पूजा अर्चना शुरू होने से 11 महीने यात्रियों के लिए पूजा अर्चना के लिए आदि बद्रीनाथ के कपाट खुले रहे। बागेश्वर में इन दिनों उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया गया है, तो वहीं मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती देख श्रद्धालु प्रसन्न हुए, तो वहीं बागेश्वर में हेलीकॉप्टर लोगों में आकर्षण का केंद्र बना रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कोविड-19 में स्वास्थ्य विभाग में लगे हेल्थ वर्कर एक बार फिर अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। दरअसल कोविड काल के स्वास्थ्य विभाग ने 2600 पदों पर हेल्थ वर्कर लगाए थे, जिन्हें कोविड-19 समाप्त होने के बाद हटा दिया गया। हालांकि 6 माह के लिए सरकार ने इन वर्करों का समय बढ़ा दिया था, जिसके चलते अब मार्च में इन्हें हटा दिया जाएगा, जिसको लेकर हेल्थ वर्कर्स में काफी आक्रोश है। हेल्थ वर्कर संगठन का कहना है कि सरकार ने जल्द ही उनका नियमितीकरण नहीं किया तो वह सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है जिस समय पे सरकार के हाथ पांव फूले हुए थे और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जिनको योद्धा का नाम दिया कोरोना योद्धा, वो अपनी जान पे मतलब एक बाजी लगाकर पूरी जनमानस की रक्षा कर रहे थे। अब जो वर्तमान समय है 6 महीने तो हमें धरने पे बैठा दिया गया। 15 सितंबर को आदेश निकाले, उससे पहले भी आदेश निकाले, उन पे उचित कार्रवाई नहीं की है सरकार द्वारा। जो स्थायी पद हैं उन पे न भर्तियां हुई हैं आज तक, और जितने भी अस्थायी पद हैं और उनमें जितनी भी भर्तियां होनी थी, उनमें जितने भी हमारे कर्मचारी आधे लोगों को लिया गया, उसमें आधे लोगों को ही बाहर रखा गया है। और जिनको लिया गया है उनकी जो वेतन है, वेतन राशि, वो आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं और उनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया। नैनीताल के लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ आंदोलनकारी पिछले 6 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं, जिसके चलते आंदोलनकारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उत्पीड़न किए जाने के भी आरोप लगाए। इस दौरान श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि मिल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को 181 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके बाद भी मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं मिल रहा है। साथ ही कहा कि अगर श्रमिकों को न्याय नहीं मिला तो श्रमिक सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी। एक दिन हो गया है, पूरा 181वां दिन है आज। 181 दिन हो गए हैं, अभी तक उत्तराखंड की सरकार के कानों में जूं नहीं रिंग रही है। अब आज हमने जो है यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, और क्योंकि आज 6 महीने पूरे होने के बाद एक दिन और ऊपर हो गया है, 6 महीना 1 दिन हो गया है, और अब यहाँ पर जो है एक उग्र आंदोलन होने की तैयारी है। क्योंकि अब मेरे को लगता है कि अब हमारा 6 महीने तक हमारा सब्र जो है वो टूट चुका है। अब सब्र पूरा हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर जो है सीधे अब यही बात कहेंगे कि अब आत्मदाह करने की हम तैयारी चल रही है, और हम लोग यहाँ पर एक सामूहिक आत्मदाह करेंगे, और जब हम लोग मरेंगे तभी हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को ये सेंचुरी कहीं न कहीं पर अपने रोजगार में रखेगा और स्थानीय लोगों को इसका हक मिलेगा।
तो इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।